सिनेमा की दुनिया में हर साल हज़ारों फिल्में रिलीज़ होती है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दर्शकों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है लव बियॉन्ड द एंडिंग। एक ऐसी ही अनोखी सिनेमैटिक पेशकश है जो प्यार, जुदाई, वक्त के पहिए और रिश्तों की गहराइयों को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारती है। तो लव बियॉन्ड द एंडिंग मूवी एक ऐसी कथा है जो एक ऐसे पड़ाव से शुरू होती है जहां पारंपरिक प्रेम कहानियां आमतौर पर खत्म हो जाती है, यानी कि द एंड। लेकिन यह फिल्म वहीं से अपनी असली शुरुआत करती है। कहानी दो प्रेमियों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन जीवन की परिस्थितियां, गलतफहमियां और एक अनोखी दुर्घटना उन्हें हमेशा के लिए जुदा कर देती है। फिल्म का पहला हिस्सा हमें उनके मिलने, एक दूसरे के करीब आने और छोटे छोटे पलों में खुशी तलाशने की दास्तां को दिखाता है। वही मूवी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब नायक की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो जाती है। पारंपरिक फिल्मों में यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है, लेकिन यहीं से शुरू होता है लव बियॉन्ड का सफ़र। जीवित रहने वाला पात्र अपने साथी की यादों के साये में घुट घुट कर जीने को मजबूर है। वह हर समय उस समय यानी कि वह हर उस जगह जाता है जहां वे कभी साथ गए थे। हर उस चीज़ को महसूस करता है जो उसके साथी से जुड़ी थी। वही फिल्म का दूसरा हिस्सा समय और यादों के बीच के बारीक धागे को टटोलता है। क्या प्यार सिर्फ शरीर के होने का नाम है? क्या मौत दो दिलों के बीच की दूरी बन सकती है? फिल्म इन सवालों के जवाब तलाशते हुए एक जादुई और रूहानी मोड़ लेती है, जहां नायक और नायिका भौतिक रूप से साथ न होने के बावजूद एक अनूठी मानसिक और आत्मिक ऊर्जा के जरिए जुड़े रहते हैं। तो अब बात करते हैं इस फिल्म के परफॉर्मेंस के बारे में। तो मुख्य अभिनेता, दोनों ही लीड कलाकारों ने अपने किरदारों की मासूमियत, लाचारी और बेइंतहा इश्क को पर्दे पर जीवंत कर दिया है। जब पर्दे पर वे रोते हैं तो दर्शक खुद को उनके आंसुओं से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वहीं सहायक कलाकारों ने भी मुख्य कहानी को मजबूती देने का काम किया है। उनका किरदार मुख्य जोड़ी के फैसलों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। वहीं इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी और विजुअल्स के बारे में बात करें तो फिल्म के दृश्य बेहद काव्यात्मक, जो रंगों का चयन बहुत सोच समझ कर किया गया है। जब कहानी में खुशी और प्रेम होता है तो स्क्रीन पर चमकीले और गर्म रंग दिखाई देते हैं। वहीं जब जादुई और उदासी का दौर आता है तो नीले और धुंधले रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जो माहौल के अनुकूल सटीक बैठता है। तो जी हाँ दोस्तों, लव बियॉन्ड द एंडिंग सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि यह एक अनुभव है। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। वह शारीरिक अंत के बाद भी किसी न किसी रूप में जीवित रहता है। यदि आप ऐसी फिल्म को पसंद करते हैं जो दिलों को छू जाए, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे और जिनके अंत के बाद भी उनके किरदार आपके जहन में जिंदा रहे, तो यह फिल्म आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह आपको रुलाएगी भी और प्यार की असली ताकत का एहसास भी कराएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आपको रोमांटिक ड्रामा, फैंटेसी और इमोशनल थ्रिलर का मिश्रण देखने को मिलता है। और इस फिल्म में हमें अधूरा प्यार, पुनर्जन्म या समय का फेर और मौत के बाद भी जीने की उम्मीद को इस तरह से पिरोया गया है कि मूवी बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर आप एक बार देखने बैठ जाओ तो नज़र ही नहीं हटेगी इस मूवी को देखते हुए, अगर आपको इस तरह की मूवी पसंद हो। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों, फिल्म के कलाकारों ने अपने बेहतरीन अभिनय से किरदारों में जान फूंक दी है। उनके भावुक चेहरे और खामोशियों भी संवादों से ज़्यादा कहती है। वही म्यूजिक बैकग्राउंड फिल्म की जान, इसका संगीत, इसके सरोद और पियानो के फ्यूजन वाले बैकग्राउंड स्कोरों ने दृश्यों के भावनात्मक वजन को कई गुना बढ़ा दिया है। वही इस फिल्म ने वैश्विक और डिजिटल मंचों पर काफ़ी सराहना मिली है इस फिल्म को, और हिंदी भाषी दर्शकों के बीच भी इसकी कहानी ने
बहुत ही खास चर्चा बटोरी है। सिनेमा की दुनिया में हर साल हजारों फिल्में रिलीज होती है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दर्शकों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है लव बियॉन्ड द एंडिंग। एक ऐसी ही अनोखी सिनेमैटिक पेशकश है जो प्यार, जुदाई, वक्त के पहिए और रिश्तों की गहराइयों को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारती है। तो लव बियॉन्ड द एंडिंग मूवी एक ऐसी कथा है जो एक ऐसे पड़ाव से शुरू होती है जहाँ पारंपरिक प्रेम कहानियाँ आमतौर पर ख़त्म हो जाती है, यानी कि द एंड। लेकिन यह फिल्म वहीं से अपनी असली शुरुआत करती है। कहानी दो प्रेमियों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन जीवन की परिस्थितियां, गलतफहमियां और एक अनोखी दुर्घटना उन्हें हमेशा के लिए जुदा कर देती है। फिल्म का पहला हिस्सा हमें उनके मिलने, एक दूसरे के करीब आने और छोटे छोटे पलों में खुशी तलाशने की दास्तां को दिखाता है। वही मूवी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब नायक की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो जाती है। पारंपरिक फिल्मों में यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है, लेकिन यहीं से शुरू होता है लव बियॉन्ड का सफ़र। जीवित रहने वाला पात्र अपने साथी की यादों के साये में घुट घुट कर जीने को मजबूर है। वह हर समय उस समय, यानी कि वह हर उस जगह जाता है जहाँ वे कभी साथ गए थे, हर उस चीज़ को महसूस करता है जो उसके साथी से जुड़ी थी। वही फिल्म का दूसरा हिस्सा समय और यादों के बीच के बारीक धागे को टटोलता है। क्या प्यार सिर्फ शरीर के होने का नाम है? क्या मौत दो दिलों के बीच की दूरी बन सकती है? फिल्म इन सवालों के जवाब तलाशते हुए एक जादुई और रूहानी मोड़ लेती है, जहां नायक और नायिका भौतिक रूप से साथ न होने के बावजूद एक अनूठी मानसिक और आत्मिक ऊर्जा के जरिए जुड़े रहते हैं। तो अब बात करते हैं इस फिल्म के परफॉर्मेंस के बारे में। तो मुख्य अभिनेता, दोनों ही लीड कलाकारों ने अपने किरदारों की मासूमियत, लाचारी और बेइंतहा इश्क को पर्दे पर जीवंत कर दिया है। जब पर्दे पर वे रोते हैं तो दर्शक खुद को उनके आंसुओं से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वहीं सहायक कलाकारों ने भी मुख्य कहानी को मजबूती देने का काम किया है। उनका किरदार मुख्य जोड़ी के फैसलों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। वहीं इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी और विजुअल्स के बारे में बात करें तो फिल्म के दृश्य बेहद काव्यात्मक, जो रंगों का चयन बहुत सोच समझ कर किया गया है। जब कहानी में खुशी और प्रेम होता है तो स्क्रीन पर चमकीले और गर्म रंग दिखाई देते हैं। वहीं जब जादुई और उदासी का दौर आता है तो नीले और धुंधले रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जो माहौल के अनुकूल सटीक बैठता है। तो जी हाँ दोस्तों, लव बियॉन्ड द एंडिंग सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि यह एक अनुभव है। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह शारीरिक अंत के बाद भी किसी न किसी रूप में जीवित रहता है। यदि आप ऐसी फिल्म को पसंद करते हैं जो दिलों को छू जाए, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे और जिनके अंत के बाद भी उनके किरदार आपके जहन में जिंदा रहे, तो यह फिल्म आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह आपको रुलाएगी भी और प्यार की असली ताकत का एहसास भी कराएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आपको रोमांटिक ड्रामा, फैंटेसी और इमोशनल थ्रिलर का मिश्रण देखने को मिलता है। और इस फिल्म में हमें अधूरा प्यार, पुनर्जन्म या समय का फेर और मौत के बाद भी जीने की उम्मीद को इस तरह से पिरोया गया है कि मूवी बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर आप एक बार देखने बैठ जाओ तो नज़र ही नहीं हटेगी इस मूवी को देखते हुए, अगर आपको इस तरह की मूवी पसंद हो। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों, फिल्म के कलाकारों ने अपने बेहतरीन अभिनय से किरदारों में जान फूंक दी है। उनके भावुक चेहरे और खामोशियों भी संवादों से ज़्यादा कहती है। वही म्यूजिक बैकग्राउंड फिल्म की जान, इसका संगीत, इसके सरोद और पियानो के फ्यूजन वाले बैकग्राउंड स्कोरों ने दृश्यों के भावनात्मक वजन को कई गुना बढ़ा दिया है। वही
इस फिल्म ने वैश्विक और डिजिटल मंचों पर काफ़ी सराहना मिली है इस फिल्म को, और हिंदी भाषी दर्शकों के बीच भी इसकी कहानी ने बहुत ही खास चर्चा बटोरी है। सिनेमा की दुनिया में हर साल हज़ारों फिल्में रिलीज होती है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दर्शकों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है लव बियॉन्ड द एंडिंग। एक ऐसी ही अनोखी सिनेमैटिक पेशकश है जो प्यार, जुदाई, वक्त के पहिए और रिश्तों की गहराइयों को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारती है। तो लव बियॉन्ड द एंडिंग मूवी एक ऐसी कथा है जो एक ऐसे पड़ाव से शुरू होती है जहाँ पारंपरिक प्रेम कहानियाँ आमतौर पर ख़त्म हो जाती है, यानी कि द एंड। लेकिन यह फिल्म वहीं से अपनी असली शुरुआत करती है। कहानी दो प्रेमियों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन जीवन की परिस्थितियाँ, गलतफहमियाँ और एक अनोखी दुर्घटना उन्हें हमेशा के लिए जुदा कर देती है। फिल्म का पहला हिस्सा हमें उनके मिलने, एक दूसरे के करीब आने और छोटे छोटे पलों में खुशी तलाशने की दास्तां को दिखाता है। वहीं मूवी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब नायक की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो जाती है। पारंपरिक फिल्मों में यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है, लेकिन यहीं से शुरू होता है लव बियॉन्ड का सफ़र। जीवित रहने वाला पात्र अपने साथी की यादों के साये में घुट घुट कर जीने को मजबूर है। वह हर समय उस समय, यानी कि वह हर उस जगह जाता है जहाँ वे कभी साथ गए थे, हर उस चीज़ को महसूस करता है जो उसके साथी से जुड़ी थी। वही फिल्म का दूसरा हिस्सा समय और यादों के बीच के बारीक धागे को टटोलता है। क्या प्यार सिर्फ शरीर के होने का नाम है? क्या मौत दो दिलों के बीच की दूरी बन सकती है? फिल्म इन सवालों के जवाब तलाशते हुए एक जादुई और रूहानी मोड़ लेती है, जहां नायक और नायिका भौतिक रूप से साथ न होने के बावजूद एक अनूठी मानसिक और आत्मिक ऊर्जा के जरिए जुड़े रहते हैं। तो अब बात करते हैं इस फिल्म के परफॉर्मेंस के बारे में। तो मुख्य अभिनेता, दोनों ही लीड कलाकारों ने अपने किरदारों की मासूमियत, लाचारी और बेइंतहा इश्क को पर्दे पर जीवंत कर दिया है। जब पर्दे पर वे रोते हैं तो दर्शक खुद को उनके आंसुओं से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वहीं सहायक कलाकारों ने भी मुख्य कहानी को मजबूती देने का काम किया है। उनका किरदार मुख्य जोड़ी के फैसलों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। वहीं इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी और विजुअल्स के बारे में बात करें तो फिल्म के दृश्य बेहद काव्यात्मक, जो रंगों का चयन बहुत सोच समझ कर किया गया है। जब कहानी में खुशी और प्रेम होता है तो स्क्रीन पर चमकीले और गर्म रंग दिखाई देते हैं। वहीं जब जादुई और उदासी का दौर आता है तो नीले और धुंधले रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जो माहौल के अनुकूल सटीक बैठता है। तो जी हाँ दोस्तों, लव बियॉन्ड द एंडिंग सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि यह एक अनुभव है। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह शारीरिक अंत के बाद भी किसी न किसी रूप में जीवित रहता है। यदि आप ऐसी फिल्म को पसंद करते हैं जो दिलों को छू जाए, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे और जिनके अंत के बाद भी उनके किरदार आपके जहन में जिंदा रहे, तो यह फिल्म आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह आपको रुलाएगी भी और प्यार की असली ताकत का एहसास भी कराएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आपको रोमांटिक ड्रामा, फैंटेसी और इमोशनल थ्रिलर का मिश्रण देखने को मिलता है, और इस फिल्म में हमें अधूरा प्यार, पुनर्जन्म या समय का फेर और मौत के बाद भी जीने की उम्मीद को इस तरह से पिरोया गया है कि मूवी बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर आप एक बार देखने बैठ जाओ तो नज़र ही नहीं हटेगी इस मूवी को देखते हुए, अगर आपको इस तरह की मूवी पसंद हो। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों, फिल्म के कलाकारों ने अपने बेहतरीन अभिनय से किरदारों में जान फूंक दी है। उनके भावुक चेहरे और खामोशियों भी संवादों से ज़्यादा कहती है। वही म्यूजिक बैकग्राउंड फिल्म की जान, इसका संगीत, इसके सरोद और पियानो के फ्यूजन वाले बैकग्राउंड स्कोर ने
दृश्यों के भावनात्मक वजन को कई गुना बढ़ा दिया है। वही इस फिल्म ने वैश्विक और डिजिटल मंचों पर काफ़ी सराहना मिली है इस फिल्म को, और हिंदी भाषी दर्शकों के बीच भी इसकी कहानी ने बहुत ही खास चर्चा बटोरी है। सिनेमा की दुनिया में हर साल हजारों फिल्में रिलीज होती है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दर्शकों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है लव बियॉन्ड द एंडिंग। एक ऐसी ही अनोखी सिनेमैटिक पेशकश है जो प्यार, जुदाई, वक्त के पहिए और रिश्तों की गहराइयों को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारती है। तो लव बियॉन्ड द एंडिंग मूवी एक ऐसी कथा है जो एक ऐसे पड़ाव से शुरू होती है जहां पारंपरिक प्रेम कहानियां आमतौर पर खत्म हो जाती है, यानी कि द एंड। लेकिन यह फिल्म वहीं से अपनी असली शुरुआत करती है। कहानी दो प्रेमियों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन जीवन की परिस्थितियां, गलतफहमियां और एक अनोखी दुर्घटना उन्हें हमेशा के लिए जुदा कर देती है। फिल्म का पहला हिस्सा हमें उनके मिलने, एक दूसरे के करीब आने और छोटे छोटे पलों में खुशी तलाशने की दास्तां को दिखाता है। वही मूवी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब नायक की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो जाती है। पारंपरिक फिल्मों में यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है, लेकिन यहीं से शुरू होता है लव बियॉन्ड का सफ़र। जीवित रहने वाला पात्र अपने साथी की यादों के साये में घुट घुट कर जीने को मजबूर है। वह हर समय उस समय यानी कि वह हर उस जगह जाता है जहां वे कभी साथ गए थे, हर उस चीज़ को महसूस करता है जो उसके साथी से जुड़ी थी। वही फिल्म का दूसरा हिस्सा समय और यादों के बीच के बारीक धागे को टटोलता है। क्या प्यार सिर्फ शरीर के होने का नाम है? क्या मौत दो दिलों के बीच की दूरी बन सकती है? फिल्म इन सवालों के जवाब तलाशते हुए एक जादुई और रूहानी मोड़ लेती है, जहां नायक और नायिका भौतिक रूप से साथ न होने के बावजूद एक अनूठी मानसिक और आत्मिक ऊर्जा के जरिए जुड़े रहते हैं। तो अब बात करते हैं इस फिल्म के परफॉर्मेंस के बारे में। तो मुख्य अभिनेता, दोनों ही लीड कलाकारों ने अपने किरदारों की मासूमियत, लाचारी और बेइंतहा इश्क को पर्दे पर जीवंत कर दिया है। जब पर्दे पर वे रोते हैं तो दर्शक खुद को उनके आंसुओं से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वहीं सहायक कलाकारों ने भी मुख्य कहानी को मजबूती देने का काम किया है। उनका किरदार मुख्य जोड़ी के फैसलों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। वहीं इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी और विजुअल्स के बारे में बात करें तो फिल्म के दृश्य बेहद काव्यात्मक, जो रंगों का चयन बहुत सोच समझ कर किया गया है। जब कहानी में खुशी और प्रेम होता है तो स्क्रीन पर चमकीले और गर्म रंग दिखाई देते हैं। वहीं जब जादुई और उदासी का दौर आता है तो नीले और धुंधले रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जो माहौल के अनुकूल सटीक बैठता है। तो जी हाँ दोस्तों, लव बियॉन्ड द एंडिंग सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि यह एक अनुभव है। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह शारीरिक अंत के बाद भी किसी न किसी रूप में जीवित रहता है। यदि आप ऐसी फिल्मों को पसंद करते हैं जो दिलों को छू जाए, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे और जिनके अंत के बाद भी उनके किरदार आपके जहन में जिंदा रहे, तो यह फिल्म आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह आपको रुलाएगी भी और प्यार की असली ताकत का एहसास भी कराएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आपको रोमांटिक ड्रामा, फैंटेसी और इमोशनल थ्रिलर का मिश्रण देखने को मिलता है, और इस फिल्म में हमें अधूरा प्यार, पुनर्जन्म या समय का फेर और मौत के बाद भी जीने की उम्मीद को इस तरह से पिरोया गया है कि मूवी बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर आप एक बार देखने बैठ जाओ तो नज़र ही नहीं हटेगी इस मूवी को देखते हुए, अगर आपको इस तरह की मूवी पसंद हो। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों, फिल्म के कलाकारों ने अपने बेहतरीन अभिनय से किरदारों में जान फूंक दी है। उनके भावुक चेहरे और खामोशियों भी संवादों से ज़्यादा कहती है। वही म्यूजिक बैकग्राउंड फिल्म की जान, इसका संगीत
इसके सरोद और पियानो के फ्यूजन वाले बैकग्राउंड स्कोरों ने दृश्यों के भावनात्मक वजन को कई गुना बढ़ा दिया है। वही इस फिल्म ने वैश्विक और डिजिटल मंचों पर काफ़ी सराहना मिली है इस फिल्म को, और हिंदी भाषी दर्शकों के बीच भी इसकी कहानी ने बहुत ही खास चर्चा बटोरी है। सिनेमा की दुनिया में हर साल हजारों फिल्में रिलीज होती है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दर्शकों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है लव बियॉन्ड द एंडिंग। एक ऐसी अनोखी सिनेमैटिक पेशकश है जो प्यार, जुदाई, वक्त के पहिए और रिश्तों की गहराइयों को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारती है। तो लव बियॉन्ड द एंडिंग मूवी एक ऐसी कथा है जो एक ऐसे पड़ाव से शुरू होती है जहां पारंपरिक प्रेम कहानियां आमतौर पर खत्म हो जाती है, यानी कि द एंड। लेकिन यह फिल्म वहीं से अपनी असली शुरुआत करती है। कहानी दो प्रेमियों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन जीवन की परिस्थितियां, गलतफहमियां और एक अनोखी दुर्घटना उन्हें हमेशा के लिए जुदा कर देती है। फिल्म का पहला हिस्सा हमें उनके मिलने, एक दूसरे के करीब आने और छोटे छोटे पलों में खुशी तलाशने की दास्तां को दिखाता है। वहीं मूवी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब नायक की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो जाती है। पारंपरिक फिल्मों में यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है, लेकिन यहीं से शुरू होता है लव बियॉन्ड का सफ़र। जीवित रहने वाला पात्र अपने साथी की यादों के साये में घुट घुट कर जीने को मजबूर है। वह हर समय उस समय यानी कि वह हर उस जगह जाता है जहां वे कभी साथ गए थे, हर उस चीज़ को महसूस करता है जो उसके साथी से जुड़ी थी। वही फिल्म का दूसरा हिस्सा समय और यादों के बीच के बारीक धागे को टटोलता है। क्या प्यार सिर्फ शरीर के होने का नाम है? क्या मौत दो दिलों के बीच की दूरी बन सकती है? फिल्म इन सवालों के जवाब तलाशते हुए एक जादुई और रूहानी मोड़ लेती है, जहां नायक और नायिका भौतिक रूप से साथ न होने के बावजूद एक अनूठी मानसिक और आत्मिक ऊर्जा के जरिए जुड़े रहते हैं। तो अब बात करते हैं इस फिल्म के परफॉर्मेंस के बारे में। तो मुख्य अभिनेता, दोनों ही लीड कलाकारों ने अपने किरदारों की मासूमियत, लाचारी और बेइंतहा इश्क को पर्दे पर जीवंत कर दिया है। जब पर्दे पर वे रोते हैं तो दर्शक खुद को उनके आंसुओं से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वहीं सहायक कलाकारों ने भी मुख्य कहानी को मजबूती देने का काम किया है। उनका किरदार मुख्य जोड़ी के फैसलों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। वहीं इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी और विजुअल्स के बारे में बात करें तो फिल्म के दृश्य बेहद काव्यात्मक, जो रंगों का चयन बहुत सोच समझ कर किया गया है। जब कहानी में खुशी और प्रेम होता है तो स्क्रीन पर चमकीले और गर्म रंग दिखाई देते हैं। वहीं जब जादुई और उदासी का दौर आता है तो नीले और धुंधले रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जो माहौल के अनुकूल सटीक बैठता है। तो जी हाँ दोस्तों, लव बियॉन्ड द एंडिंग सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि यह एक अनुभव है। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह शारीरिक अंत के बाद भी किसी न किसी रूप में जीवित रहता है। यदि आप ऐसी फिल्म को पसंद करते हैं जो दिलों को छू जाए, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे और जिनके अंत के बाद भी उनके किरदार आपके जहन में जिंदा रहे, तो यह फिल्म आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह आपको रुलाएगी भी और प्यार की असली ताकत का एहसास भी कराएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आपको रोमांटिक ड्रामा, फैंटेसी और इमोशनल थ्रिलर का मिश्रण देखने को मिलता है, और इस फिल्म में हमें अधूरा प्यार, पुनर्जन्म या समय का फेर और मौत के बाद भी जीने की उम्मीद को इस तरह से पिरोया गया है कि मूवी बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर आप एक बार देखने बैठ जाओ तो नज़र ही नहीं हटेगी इस मूवी को देखते हुए, अगर आपको इस तरह की मूवी पसंद हो। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों, फिल्म के कलाकारों ने अपने बेहतरीन अभिनय से किरदारों में जान फूंक दी है। उनके भावुक चेहरे और खामोशियों भी संवादों से
ज़्यादा कहती है। वही म्यूजिक बैकग्राउंड फिल्म की जान इसका संगीत, इसके सरोद और पियानो के फ्यूजन वाले बैकग्राउंड स्कोर ने दृश्यों के भावनात्मक वजन को कई गुना बढ़ा दिया है। वही इस फिल्म ने वैश्विक और डिजिटल मंचों पर काफ़ी सराहना मिली है इस फिल्म को, और हिंदी भाषी दर्शकों के बीच भी इसकी कहानी ने बहुत ही खास चर्चा बटोरी है। सिनेमा की दुनिया में हर साल हज़ारों फिल्में रिलीज होती है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दर्शकों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है लव बियॉन्ड द एंडिंग। एक ऐसी ही अनोखी सिनेमैटिक पेशकश है जो प्यार, जुदाई, वक्त के पहिए और रिश्तों की गहराइयों को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारती है। तो लव बियॉन्ड द एंडिंग मूवी एक ऐसी कथा है जो एक ऐसे पड़ाव से शुरू होती है जहाँ पारंपरिक प्रेम कहानियाँ आमतौर पर ख़त्म हो जाती है, यानी कि द एंड। लेकिन यह फिल्म वहीं से अपनी असली शुरुआत करती है। कहानी दो प्रेमियों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन जीवन की परिस्थितियाँ, गलतफहमियाँ और एक अनोखी दुर्घटना उन्हें हमेशा के लिए जुदा कर देती है। फिल्म का पहला हिस्सा हमें उनके मिलने, एक दूसरे के करीब आने और छोटे छोटे पलों में खुशी तलाशने की दास्तां को दिखाता है। वही मूवी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब नायक की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो जाती है। पारंपरिक फिल्मों में यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है, लेकिन यहीं से शुरू होता है लव बियॉन्ड का सफ़र। जीवित रहने वाला पात्र अपने साथी की यादों के साये में घुट घुट कर जीने को मजबूर है। वह हर समय उस समय यानी कि वह हर उस जगह जाता है जहाँ वे कभी साथ गए थे, हर उस चीज़ को महसूस करता है जो उसके साथी से जुड़ी थी। वही फिल्म का दूसरा हिस्सा समय और यादों के बीच के बारीक धागे को टटोलता है। क्या प्यार सिर्फ शरीर के होने का नाम है? क्या मौत दो दिलों के बीच की दूरी बन सकती है? फिल्म इन सवालों के जवाब तलाशते हुए एक जादुई और रूहानी मोड़ लेती है, जहां नायक और नायिका भौतिक रूप से साथ न होने के बावजूद एक अनूठी मानसिक और आत्मिक ऊर्जा के जरिए जुड़े रहते हैं। तो अब बात करते हैं इस फिल्म के परफॉर्मेंस के बारे में। तो मुख्य अभिनेता, दोनों ही लीड कलाकारों ने अपने किरदारों की मासूमियत, लाचारी और बेइंतहा इश्क को पर्दे पर जीवंत कर दिया है। जब पर्दे पर वे रोते हैं तो दर्शक खुद को उनके आंसुओं से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वहीं सहायक कलाकारों ने भी मुख्य कहानी को मजबूती देने का काम किया है। उनका किरदार मुख्य जोड़ी के फैसलों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। वहीं इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी और विजुअल्स के बारे में बात करें तो फिल्म के दृश्य बेहद काव्यात्मक, जो रंगों का चयन बहुत सोच समझ कर किया गया है। जब कहानी में खुशी और प्रेम होता है तो स्क्रीन पर चमकीले और गर्म रंग दिखाई देते हैं। वहीं जब जादुई और उदासी का दौर आता है तो नीले और धुंधले रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जो माहौल के अनुकूल सटीक बैठता है। तो जी हाँ दोस्तों, लव बियॉन्ड द एंडिंग सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि यह एक अनुभव है। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह शारीरिक अंत के बाद भी किसी न किसी रूप में जीवित रहता है। यदि आप ऐसी फिल्म को पसंद करते हैं जो दिलों को छू जाए, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे और जिनके अंत के बाद भी उनके किरदार आपके जहन में जिंदा रहे, तो यह फिल्म आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह आपको रुलाएगी भी और प्यार की असली ताकत का एहसास भी कराएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आपको रोमांटिक ड्रामा, फैंटेसी और इमोशनल थ्रिलर का मिश्रण देखने को मिलता है, और इस फिल्म में हमें अधूरा प्यार, पुनर्जन्म या समय का फेर और मौत के बाद भी जीने की उम्मीद को इस तरह से पिरोया गया है कि मूवी बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर आप एक बार देखने बैठ जाओ तो नज़र ही नहीं हटेगी इस मूवी को देखते हुए, अगर आपको इस तरह की मूवी पसंद हो।
इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों, फिल्म के कलाकारों ने अपने बेहतरीन अभिनय से किरदारों में जान फूंक दी है। उनके भावुक चेहरे और खामोशियों भी संवादों से ज़्यादा कहती है। वही म्यूजिक बैकग्राउंड फिल्म की जान, इसका संगीत, इसके सरोद और पियानो के फ्यूजन वाले बैकग्राउंड स्कोरों ने दृश्यों के भावनात्मक वजन को कई गुना बढ़ा दिया है। वही इस फिल्म ने वैश्विक और डिजिटल मंचों पर काफ़ी सराहना मिली है इस फिल्म को, और हिंदी भाषी दर्शकों के बीच भी इसकी कहानी ने बहुत ही खास चर्चा बटोरी है। सिनेमा की दुनिया में हर साल हज़ारों फिल्में रिलीज होती है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दर्शकों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है लव बियॉन्ड द एंडिंग। एक ऐसी ही अनोखी सिनेमैटिक पेशकश है जो प्यार, जुदाई, वक्त के पहिए और रिश्तों की गहराइयों को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारती है। तो लव बियॉन्ड द एंडिंग मूवी एक ऐसी कथा है जो एक ऐसे पड़ाव से शुरू होती है जहाँ पारंपरिक प्रेम कहानियाँ आमतौर पर ख़त्म हो जाती है, यानी कि द एंड। लेकिन यह फिल्म वहीं से अपनी असली शुरुआत करती है। कहानी दो प्रेमियों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन जीवन की परिस्थितियाँ, गलतफहमियाँ और एक अनोखी दुर्घटना उन्हें हमेशा के लिए जुदा कर देती है। फिल्म का पहला हिस्सा हमें उनके मिलने, एक दूसरे के करीब आने और छोटे छोटे पलों में खुशी तलाशने की दास्तां को दिखाता है। वही मूवी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब नायक की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो जाती है। पारंपरिक फिल्मों में यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है, लेकिन यहीं से शुरू होता है लव बियॉन्ड का सफ़र। जीवित रहने वाला पात्र अपने साथी की यादों के साये में घुट घुट कर जीने को मजबूर है। वह हर समय उस समय, यानी कि वह हर उस जगह जाता है जहाँ वे कभी साथ गए थे, हर उस चीज़ को महसूस करता है जो उसके साथी से जुड़ी थी। वही फिल्म का दूसरा हिस्सा समय और यादों के बीच के बारीक धागे को टटोलता है। क्या प्यार सिर्फ शरीर के होने का नाम है? क्या मौत दो दिलों के बीच की दूरी बन सकती है? फिल्म इन सवालों के जवाब तलाशते हुए एक जादुई और रूहानी मोड़ लेती है, जहां नायक और नायिका भौतिक रूप से साथ न होने के बावजूद एक अनूठी मानसिक और आत्मिक ऊर्जा के जरिए जुड़े रहते हैं। तो अब बात करते हैं इस फिल्म के परफॉर्मेंस के बारे में। तो मुख्य अभिनेता, दोनों ही लीड कलाकारों ने अपने किरदारों की मासूमियत, लाचारी और बेइंतहा इश्क को पर्दे पर जीवंत कर दिया है। जब पर्दे पर वे रोते हैं तो दर्शक खुद को उनके आंसुओं से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वहीं सहायक कलाकारों ने भी मुख्य कहानी को मजबूती देने का काम किया है। उनका किरदार मुख्य जोड़ी के फैसलों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। वहीं इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी और विजुअल्स के बारे में बात करें तो फिल्म के दृश्य बेहद काव्यात्मक, जो रंगों का चयन बहुत सोच समझ कर किया गया है। जब कहानी में खुशी और प्रेम होता है तो स्क्रीन पर चमकीले और गर्म रंग दिखाई देते हैं। वहीं जब जादुई और उदासी का दौर आता है तो नीले और धुंधले रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जो माहौल के अनुकूल सटीक बैठता है। तो जी हाँ दोस्तों, लव बियॉन्ड द एंडिंग सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि यह एक अनुभव है। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह शारीरिक अंत के बाद भी किसी न किसी रूप में जीवित रहता है। यदि आप ऐसी फिल्म को पसंद करते हैं जो दिलों को छू जाए, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे और जिनके अंत के बाद भी उनके किरदार आपके जहन में जिंदा रहे, तो यह फिल्म आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह आपको रुलाएगी भी और प्यार की असली ताकत का एहसास भी कराएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आपको रोमांटिक ड्रामा, फैंटेसी और इमोशनल थ्रिलर का मिश्रण देखने को मिलता है, और इस फिल्म में हमें अधूरा प्यार, पुनर्जन्म या समय का फेर और मौत के बाद भी जीने की उम्मीद को इस तरह से पिरोया गया है कि मूवी बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर आप एक बार देखने बैठ जाओ तो
नज़र ही नहीं हटेगी इस मूवी को देखते हुए, अगर आपको इस तरह की मूवी पसंद हो। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों, फिल्म के कलाकारों ने अपने बेहतरीन अभिनय से किरदारों में जान फूंक दी है। उनके भावुक चेहरे और खामोशियों भी संवादों से ज़्यादा कहती है। वही म्यूजिक बैकग्राउंड फिल्म की जान, इसका संगीत, इसके सरोद और पियानो के फ्यूजन वाले बैकग्राउंड स्कोर ने दृश्यों के भावनात्मक वजन को कई गुना बढ़ा दिया है। वही इस फिल्म ने वैश्विक और डिजिटल मंचों पर काफ़ी सराहना मिली है इस फिल्म को, और हिंदी भाषी दर्शकों के बीच भी इसकी कहानी ने बहुत ही खास चर्चा बटोरी है। सिनेमा की दुनिया में हर साल हज़ारों फिल्में रिलीज होती है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दर्शकों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है लव बियॉन्ड द एंडिंग। एक ऐसी अनोखी सिनेमैटिक पेशकश है जो प्यार, जुदाई, वक्त के पहिए और रिश्तों की गहराइयों को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारती है। तो लव बियॉन्ड द एंडिंग मूवी एक ऐसी कथा है जो एक ऐसे पड़ाव से शुरू होती है जहाँ पारंपरिक प्रेम कहानियाँ आमतौर पर ख़त्म हो जाती है, यानी कि द एंड। लेकिन यह फिल्म वहीं से अपनी असली शुरुआत करती है। कहानी दो प्रेमियों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन जीवन की परिस्थितियाँ, गलतफहमियाँ और एक अनोखी दुर्घटना उन्हें हमेशा के लिए जुदा कर देती है। फिल्म का पहला हिस्सा हमें उनके मिलने, एक दूसरे के करीब आने और छोटे छोटे पलों में खुशी तलाशने की दास्तां को दिखाता है। वही मूवी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब नायक की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो जाती है। पारंपरिक फिल्मों में यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है, लेकिन यहीं से शुरू होता है लव बियॉन्ड का सफ़र। जीवित रहने वाला पात्र अपने साथी की यादों के साये में घुट घुट कर जीने को मजबूर है। वह हर समय उस समय, यानी कि वह हर उस जगह जाता है जहाँ वे कभी साथ गए थे, हर उस चीज़ को महसूस करता है जो उसके साथी से जुड़ी थी। वही फिल्म का दूसरा हिस्सा समय और यादों के बीच के बारीक धागे को टटोलता है। क्या प्यार सिर्फ शरीर के होने का नाम है? क्या मौत दो दिलों के बीच की दूरी बन सकती है? फिल्म इन सवालों के जवाब तलाशते हुए एक जादुई और रूहानी मोड़ लेती है, जहां नायक और नायिका भौतिक रूप से साथ न होने के बावजूद एक अनूठी मानसिक और आत्मिक ऊर्जा के जरिए जुड़े रहते हैं। तो अब बात करते हैं इस फिल्म के परफॉर्मेंस के बारे में। तो मुख्य अभिनेता, दोनों ही लीड कलाकारों ने अपने किरदारों की मासूमियत, लाचारी और बेइंतहा इश्क को पर्दे पर जीवंत कर दिया है। जब पर्दे पर वे रोते हैं तो दर्शक खुद को उनके आंसुओं से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वहीं सहायक कलाकारों ने भी मुख्य कहानी को मजबूती देने का काम किया है। उनका किरदार मुख्य जोड़ी के फैसलों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। वहीं इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी और विजुअल्स के बारे में बात करें तो फिल्म के दृश्य बेहद काव्यात्मक, जो रंगों का चयन बहुत सोच समझ कर किया गया है। जब कहानी में खुशी और प्रेम होता है तो स्क्रीन पर चमकीले और गर्म रंग दिखाई देते हैं। वहीं जब जादुई और उदासी का दौर आता है तो नीले और धुंधले रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जो माहौल के अनुकूल सटीक बैठता है। तो जी हाँ दोस्तों, लव बियॉन्ड द एंडिंग सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि यह एक अनुभव है। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह शारीरिक अंत के बाद भी किसी न किसी रूप में जीवित रहता है। यदि आप ऐसी फिल्म को पसंद करते हैं जो दिलों को छू जाए, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे और जिनके अंत के बाद भी उनके किरदार आपके जहन में जिंदा रहे, तो यह फिल्म आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह आपको रुलाएगी भी और प्यार की असली ताकत का एहसास भी कराएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आपको रोमांटिक ड्रामा, फैंटेसी और इमोशनल थ्रिलर का मिश्रण देखने को मिलता है, और इस फिल्म में हमें अधूरा प्यार, पुनर्जन्म या समय का फेर और मौत के बाद भी जीने की उम्मीद को इस तरह से पिरोया गया है कि मूवी
बहुत ही अच्छी लगती है और अगर आप एक बार देखने बैठ जाओ तो नज़र ही नहीं हटेगी इस मूवी को देखते हुए, अगर आपको इस तरह की मूवी पसंद हो। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों, फिल्म के कलाकारों ने अपने बेहतरीन अभिनय से किरदारों में जान फूंक दी है। उनके भावुक चेहरे और खामोशियों भी संवादों से ज़्यादा कहती है। वही म्यूजिक बैकग्राउंड फिल्म की जान, इसका संगीत, इसके सरोद और पियानो के फ्यूजन वाले बैकग्राउंड स्कोरों ने दृश्यों के भावनात्मक वजन को कई गुना बढ़ा दिया है। वही इस फिल्म ने वैश्विक और डिजिटल मंचों पर काफ़ी सराहना मिली है इस फिल्म को, और हिंदी भाषी दर्शकों के बीच भी इसकी कहानी ने बहुत ही खास चर्चा बटोरी है। सिनेमा की दुनिया में हर साल हज़ारों फिल्में रिलीज होती है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दर्शकों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है लव बियॉन्ड द एंडिंग। एक ऐसी ही अनोखी सिनेमैटिक पेशकश है जो प्यार, जुदाई, वक्त के पहिए और रिश्तों की गहराइयों को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारती है। तो लव बियॉन्ड द एंडिंग मूवी एक ऐसी कथा है जो एक ऐसे पड़ाव से शुरू होती है जहां पारंपरिक प्रेम कहानियां आमतौर पर खत्म हो जाती है, यानी कि द एंड। लेकिन यह फिल्म वहीं से अपनी असली शुरुआत करती है। कहानी दो प्रेमियों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन जीवन की परिस्थितियां, गलतफहमियां और एक अनोखी दुर्घटना उन्हें हमेशा के लिए जुदा कर देती है। फिल्म का पहला हिस्सा हमें उनके मिलने, एक दूसरे के करीब आने और छोटे छोटे पलों में खुशी तलाशने की दास्तां को दिखाता है। वही मूवी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब नायक की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो जाती है। पारंपरिक फिल्मों में यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है, लेकिन यहीं से शुरू होता है लव बियॉन्ड का सफ़र। जीवित रहने वाला पात्र अपने साथी की यादों के साये में घुट घुट कर जीने को मजबूर है। वह हर समय उस समय, यानी कि वह हर उस जगह जाता है जहां वे कभी साथ गए थे, हर उस चीज़ को महसूस करता है जो उसके साथी से जुड़ी थी। वही फिल्म का दूसरा हिस्सा समय और यादों के बीच के बारीक धागे को टटोलता है। क्या प्यार सिर्फ शरीर के होने का नाम है? क्या मौत दो दिलों के बीच की दूरी बन सकती है? फिल्म इन सवालों के जवाब तलाशते हुए एक जादुई और रूहानी मोड़ लेती है, जहां नायक और नायिका भौतिक रूप से साथ न होने के बावजूद एक अनूठी मानसिक और आत्मिक ऊर्जा के जरिए जुड़े रहते हैं। तो अब बात करते हैं इस फिल्म के परफॉर्मेंस के बारे में। तो मुख्य अभिनेता, दोनों ही लीड कलाकारों ने अपने किरदारों की मासूमियत, लाचारी और बेइंतहा इश्क को पर्दे पर जीवंत कर दिया है। जब पर्दे पर वे रोते हैं तो दर्शक खुद को उनके आंसुओं से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वहीं सहायक कलाकारों ने भी मुख्य कहानी को मजबूती देने का काम किया है। उनका किरदार मुख्य जोड़ी के फैसलों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। वहीं इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी और विजुअल्स के बारे में बात करें तो फिल्म के दृश्य बेहद काव्यात्मक, जो रंगों का चयन बहुत सोच समझ कर किया गया है। जब कहानी में खुशी और प्रेम होता है तो स्क्रीन पर चमकीले और गर्म रंग दिखाई देते हैं। वहीं जब जादुई और उदासी का दौर आता है तो नीले और धुंधले रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जो माहौल के अनुकूल सटीक बैठता है। तो जी हाँ दोस्तों, लव बियॉन्ड द एंडिंग सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि यह एक अनुभव है। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह शारीरिक अंत के बाद भी किसी न किसी रूप में जीवित रहता है। यदि आप ऐसी फिल्मों को पसंद करते हैं जो दिलों को छू जाए, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे और जिनके अंत के बाद भी उनके किरदार आपके जहन में जिंदा रहे, तो यह फिल्म आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह आपको रुलाएगी भी और प्यार की असली ताकत का एहसास भी कराएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आपको रोमांटिक ड्रामा, फैंटेसी और इमोशनल थ्रिलर का मिश्रण देखने को मिलता है, और इस फिल्म में हमें
अधूरा प्यार, पुनर्जन्म या समय का फेर और मौत के बाद भी जीने की उम्मीद को इस तरह से पिरोया गया है कि मूवी बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर आप एक बार देखने बैठ जाओ तो नज़र ही नहीं हटेगी इस मूवी को देखते हुए, अगर आपको इस तरह की मूवी पसंद हो। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों, फिल्म के कलाकारों ने अपने बेहतरीन अभिनय से किरदारों में जान फूंक दी है। उनके भावुक चेहरे और खामोशियों भी संवादों से ज़्यादा कहती है। वही म्यूजिक बैकग्राउंड फिल्म की जान, इसका संगीत, इसके सरोद और पियानो के फ्यूजन वाले बैकग्राउंड स्कोरों ने दृश्यों के भावनात्मक वजन को कई गुना बढ़ा दिया है। वही इस फिल्म ने वैश्विक और डिजिटल मंचों पर काफ़ी सराहना मिली है इस फिल्म को, और हिंदी भाषी दर्शकों के बीच भी इसकी कहानी ने बहुत ही खास चर्चा बटोरी है। सिनेमा की दुनिया में हर साल हज़ारों फिल्में रिलीज होती है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दर्शकों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है लव बियॉन्ड द एंडिंग। एक ऐसी ही अनोखी सिनेमैटिक पेशकश है जो प्यार, जुदाई, वक्त के पहिए और रिश्तों की गहराइयों को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारती है। तो लव बियॉन्ड द एंडिंग मूवी एक ऐसी कथा है जो एक ऐसे पड़ाव से शुरू होती है जहां पारंपरिक प्रेम कहानियां आमतौर पर खत्म हो जाती है, यानी कि द एंड। लेकिन यह फिल्म वहीं से अपनी असली शुरुआत करती है। कहानी दो प्रेमियों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन जीवन की परिस्थितियां, गलतफहमियां और एक अनोखी दुर्घटना उन्हें हमेशा के लिए जुदा कर देती है। फिल्म का पहला हिस्सा हमें उनके मिलने, एक दूसरे के करीब आने और छोटे छोटे पलों में खुशी तलाशने की दास्तां को दिखाता है। वही मूवी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब नायक की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो जाती है। पारंपरिक फिल्मों में यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है, लेकिन यहीं से शुरू होता है लव बियॉन्ड का सफ़र। जीवित रहने वाला पात्र अपने साथी की यादों के साये में घुट घुट कर जीने को मजबूर है। वह हर समय उस समय, यानी कि वह हर उस जगह जाता है जहां वे कभी साथ गए थे, हर उस चीज़ को महसूस करता है जो उसके साथी से जुड़ी थी। वही फिल्म का दूसरा हिस्सा समय और यादों के बीच के बारीक धागे को टटोलता है। क्या प्यार सिर्फ शरीर के होने का नाम है? क्या मौत दो दिलों के बीच की दूरी बन सकती है? फिल्म इन सवालों के जवाब तलाशते हुए एक जादुई और रूहानी मोड़ लेती है, जहां नायक और नायिका भौतिक रूप से साथ न होने के बावजूद एक अनूठी मानसिक और आत्मिक ऊर्जा के जरिए जुड़े रहते हैं। तो अब बात करते हैं इस फिल्म के परफॉर्मेंस के बारे में। तो मुख्य अभिनेता, दोनों ही लीड कलाकारों ने अपने किरदारों की मासूमियत, लाचारी और बेइंतहा इश्क को पर्दे पर जीवंत कर दिया है। जब पर्दे पर वे रोते हैं तो दर्शक खुद को उनके आंसुओं से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वहीं सहायक कलाकारों ने भी मुख्य कहानी को मजबूती देने का काम किया है। उनका किरदार मुख्य जोड़ी के फैसलों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। वहीं इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी और विजुअल्स के बारे में बात करें तो फिल्म के दृश्य बेहद काव्यात्मक, जो रंगों का चयन बहुत सोच समझ कर किया गया है। जब कहानी में खुशी और प्रेम होता है तो स्क्रीन पर चमकीले और गर्म रंग दिखाई देते हैं। वहीं जब जादुई और उदासी का दौर आता है तो नीले और धुंधले रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जो माहौल के अनुकूल सटीक बैठता है। तो जी हाँ दोस्तों, लव बियॉन्ड द एंडिंग सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि यह एक अनुभव है। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह शारीरिक अंत के बाद भी किसी न किसी रूप में जीवित रहता है। यदि आप ऐसी फिल्मों को पसंद करते हैं जो दिलों को छू जाए, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे और जिनके अंत के बाद भी उनके किरदार आपके जहन में जिंदा रहे, तो यह फिल्म आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह आपको रुलाएगी भी और प्यार की असली ताकत का एहसास भी कराएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आपको रोमांटिक ड्रामा, फैंटेसी और इमोशनल थ्रिलर का
मिश्रण देखने को मिलता है और इस फिल्म में हमें अधूरा प्यार, पुनर्जन्म या समय का फेर और मौत के बाद भी जीने की उम्मीद को इस तरह से पिरोया गया है कि मूवी बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर आप एक बार देखने बैठ जाओ तो नज़र ही नहीं हटेगी इस मूवी को देखते हुए, अगर आपको इस तरह की मूवी पसंद हो। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों, फिल्म के कलाकारों ने अपने बेहतरीन अभिनय से किरदारों में जान फूंक दी है। उनके भावुक चेहरे और खामोशियों भी संवादों से ज़्यादा कहती है। वही म्यूजिक बैकग्राउंड फिल्म की जान, इसका संगीत, इसके सरोद और पियानो के फ्यूजन वाले बैकग्राउंड स्कोरों ने दृश्यों के भावनात्मक वजन को कई गुना बढ़ा दिया है। वही इस फिल्म ने वैश्विक और डिजिटल मंचों पर काफ़ी सराहना मिली है इस फिल्म को, और हिंदी भाषी दर्शकों के बीच भी इसकी कहानी ने बहुत ही खास चर्चा बटोरी है। सिनेमा की दुनिया में हर साल हज़ारों फिल्में रिलीज होती है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दर्शकों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है लव बियॉन्ड द एंडिंग। एक ऐसी अनोखी सिनेमैटिक पेशकश है जो प्यार, जुदाई, वक्त के पहिए और रिश्तों की गहराइयों को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारती है। तो लव बियॉन्ड द एंडिंग मूवी एक ऐसी कथा है जो एक ऐसे पड़ाव से शुरू होती है जहां पारंपरिक प्रेम कहानियां आमतौर पर ख़त्म हो जाती है, यानी कि द एंड। लेकिन यह फिल्म वहीं से अपनी असली शुरुआत करती है। कहानी दो प्रेमियों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन जीवन की परिस्थितियां, गलतफहमियां और एक अनोखी दुर्घटना उन्हें हमेशा के लिए जुदा कर देती है। फिल्म का पहला हिस्सा हमें उनके मिलने, एक दूसरे के करीब आने और छोटे छोटे पलों में खुशी तलाशने की दास्तां को दिखाता है। वहीं मूवी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब नायक की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो जाती है। पारंपरिक फिल्मों में यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है, लेकिन यहीं से शुरू होता है लव बियॉन्ड का सफ़र। जीवित रहने वाला पात्र अपने साथी की यादों के साये में घुट घुट कर जीने को मजबूर है। वह हर समय उस समय, यानी कि वह हर उस जगह जाता है जहां वे कभी साथ गए थे, हर उस चीज़ को महसूस करता है जो उसके साथी से जुड़ी थी। वही फिल्म का दूसरा हिस्सा समय और यादों के बीच के बारीक धागे को टटोलता है। क्या प्यार सिर्फ शरीर के होने का नाम है? क्या मौत दो दिलों के बीच की दूरी बन सकती है? फिल्म इन सवालों के जवाब तलाशते हुए एक जादुई और रूहानी मोड़ लेती है, जहां नायक और नायिका भौतिक रूप से साथ न होने के बावजूद एक अनूठी मानसिक और आत्मिक ऊर्जा के जरिए जुड़े रहते हैं। तो अब बात करते हैं इस फिल्म के परफॉर्मेंस के बारे में। तो मुख्य अभिनेता, दोनों ही लीड कलाकारों ने अपने किरदारों की मासूमियत, लाचारी और बेइंतहा इश्क को पर्दे पर जीवंत कर दिया है। जब पर्दे पर वे रोते हैं तो दर्शक खुद को उनके आंसुओं से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वहीं सहायक कलाकारों ने भी मुख्य कहानी को मजबूती देने का काम किया है। उनका किरदार मुख्य जोड़ी के फैसलों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। वहीं इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी और विजुअल्स के बारे में बात करें तो फिल्म के दृश्य बेहद काव्यात्मक, जो रंगों का चयन बहुत सोच समझ कर किया गया है। जब कहानी में खुशी और प्रेम होता है तो स्क्रीन पर चमकीले और गर्म रंग दिखाई देते हैं। वहीं जब जादुई और उदासी का दौर आता है तो नीले और धुंधले रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जो माहौल के अनुकूल सटीक बैठता है। तो जी हाँ दोस्तों, लव बियॉन्ड द एंडिंग सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि यह एक अनुभव है। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह शारीरिक अंत के बाद भी किसी न किसी रूप में जीवित रहता है। यदि आप ऐसी फिल्म को पसंद करते हैं जो दिलों को छू जाए, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे और जिनके अंत के बाद भी उनके किरदार आपके जहन में जिंदा रहे, तो यह फिल्म आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह आपको रुलाएगी भी और प्यार की असली ताकत का एहसास भी कराएगी।
तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आपको रोमांटिक ड्रामा, फैंटेसी और इमोशनल थ्रिलर का मिश्रण देखने को मिलता है। और इस फिल्म में हमें अधूरा प्यार, पुनर्जन्म या समय का फेर और मौत के बाद भी जीने की उम्मीद को इस तरह से पिरोया गया है कि मूवी बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर आप एक बार देखने बैठ जाओ तो नज़र ही नहीं हटेगी इस मूवी को देखते हुए, अगर आपको इस तरह की मूवी पसंद हो। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों, फिल्म के कलाकारों ने अपने बेहतरीन अभिनय से किरदारों में जान फूंक दी है। उनके भावुक चेहरे और खामोशियों भी संवादों से ज़्यादा कहती है। वही म्यूजिक बैकग्राउंड फिल्म की जान, इसका संगीत, इसके सरोद और पियानो के फ्यूजन वाले बैकग्राउंड स्कोरों ने दृश्यों के भावनात्मक वजन को कई गुना बढ़ा दिया है। वही इस फिल्म ने वैश्विक और डिजिटल मंचों पर काफ़ी सराहना मिली है इस फिल्म को, और हिंदी भाषी दर्शकों के बीच भी इसकी कहानी ने बहुत ही खास चर्चा बटोरी है। सिनेमा की दुनिया में हर साल हज़ारों फिल्में रिलीज होती है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दर्शकों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है लव बियॉन्ड द एंडिंग। एक ऐसी अनोखी सिनेमैटिक पेशकश है जो प्यार, जुदाई, वक्त के पहिए और रिश्तों की गहराइयों को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारती है। तो लव बियॉन्ड द एंडिंग मूवी एक ऐसी कथा है जो एक ऐसे पड़ाव से शुरू होती है जहां पारंपरिक प्रेम कहानियां आमतौर पर ख़त्म हो जाती है, यानी कि द एंड। लेकिन यह फिल्म वहीं से अपनी असली शुरुआत करती है। कहानी दो प्रेमियों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन जीवन की परिस्थितियां, गलतफहमियां और एक अनोखी दुर्घटना उन्हें हमेशा के लिए जुदा कर देती है। फिल्म का पहला हिस्सा हमें उनके मिलने, एक दूसरे के करीब आने और छोटे छोटे पलों में खुशी तलाशने की दास्तां को दिखाता है। वही मूवी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब नायक की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो जाती है। पारंपरिक फिल्मों में यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है, लेकिन यहीं से शुरू होता है लव बियॉन्ड का सफ़र। जीवित रहने वाला पात्र अपने साथी की यादों के साये में घुट घुट कर जीने को मजबूर है। वह हर समय उस समय, यानी कि वह हर उस जगह जाता है जहां वे कभी साथ गए थे, हर उस चीज़ को महसूस करता है जो उसके साथी से जुड़ी थी। वही फिल्म का दूसरा हिस्सा समय और यादों के बीच के बारीक धागे को टटोलता है। क्या प्यार सिर्फ शरीर के होने का नाम है? क्या मौत दो दिलों के बीच की दूरी बन सकती है? फिल्म इन सवालों के जवाब तलाशते हुए एक जादुई और रूहानी मोड़ लेती है, जहां नायक और नायिका भौतिक रूप से साथ न होने के बावजूद एक अनूठी मानसिक और आत्मिक ऊर्जा के जरिए जुड़े रहते हैं। तो अब बात करते हैं इस फिल्म के परफॉर्मेंस के बारे में। तो मुख्य अभिनेता, दोनों ही लीड कलाकारों ने अपने किरदारों की मासूमियत, लाचारी और बेइंतहा इश्क को पर्दे पर जीवंत कर दिया है। जब पर्दे पर वे रोते हैं तो दर्शक खुद को उनके आंसुओं से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वहीं सहायक कलाकारों ने भी मुख्य कहानी को मजबूती देने का काम किया है। उनका किरदार मुख्य जोड़ी के फैसलों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। वहीं इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी और विजुअल्स के बारे में बात करें तो फिल्म के दृश्य बेहद काव्यात्मक, जो रंगों का चयन बहुत सोच समझ कर किया गया है। जब कहानी में खुशी और प्रेम होता है तो स्क्रीन पर चमकीले और गर्म रंग दिखाई देते हैं। वहीं जब जादुई और उदासी का दौर आता है तो नीले और धुंधले रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जो माहौल के अनुकूल सटीक बैठता है। तो जी हाँ दोस्तों, लव बियॉन्ड द एंडिंग सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि यह एक अनुभव है। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह शारीरिक अंत के बाद भी किसी न किसी रूप में जीवित रहता है। यदि आप ऐसी फिल्म को पसंद करते हैं जो दिलों को छू जाए, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे और जिनके अंत के बाद भी उनके किरदार आपके जहन में जिंदा रहे, तो यह फिल्म आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।
यह आपको रुलाएगी भी और प्यार की असली ताकत का एहसास भी कराएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आपको रोमांटिक ड्रामा, फैंटेसी और इमोशनल थ्रिलर का मिश्रण देखने को मिलता है। और इस फिल्म में हमें अधूरा प्यार, पुनर्जन्म या समय का फेर और मौत के बाद भी जीने की उम्मीद को इस तरह से पिरोया गया है कि मूवी बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर आप एक बार देखने बैठ जाओ तो नज़र ही नहीं हटेगी इस मूवी को देखते हुए, अगर आपको इस तरह की मूवी पसंद हो। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों, फिल्म के कलाकारों ने अपने बेहतरीन अभिनय से किरदारों में जान फूंक दी है। उनके भावुक चेहरे और खामोशियों भी संवादों से ज़्यादा कहती है। वही म्यूजिक बैकग्राउंड फिल्म की जान, इसका संगीत, इसके सरोद और पियानो के फ्यूजन वाले बैकग्राउंड स्कोरों ने दृश्यों के भावनात्मक वजन को कई गुना बढ़ा दिया है। वही इस फिल्म ने वैश्विक और डिजिटल मंचों पर काफ़ी सराहना मिली है इस फिल्म को, और हिंदी भाषी दर्शकों के बीच भी इसकी कहानी ने बहुत ही खास चर्चा बटोरी है।